तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रॉब्लम नंबर 5.3 है। क्वेश्चन क्या है, द चार्ज 10 का पावर -4 इंटू ई का पावर -3t कूलम्ब इज रिमूव्ड फ्रॉम ए स्फीयर थ्रू ए वायर। फाइंड द करंट इन द वायर एट t इक्वल टू 0 एंड एट t इक्वल टू 2.5 सेकेंड। एक स्फीयर है ना, उसमें क्या चार्ज भरा हुआ है, तो उससे चार्ज क्या क्या निकाला जा रहा है। तो चार्ज जब भी निकलेगा तो क्या करंट के फॉर्म में, ये आपका सपोज करो ये स्फीयर है ना, इसके थ्रू जो क्या रहा है करंट फाइंड निकल रहा है। तो इससे जो करंट का जो वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा एट t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड। तो आप क्या जानते हो, जो करंट होता है क्या होता है dq बाय dt। तो d बाय dt चार्ज कितना दे दिया है 10 का पावर -4 इंटू ई का पावर -3t। ओके, इसका जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 10 का पावर -4 तो बाहर आ जाएगा, ई का पावर -3t का क्या होगा ई का पावर -3t इंटू टी का कोफिशिएंट क्या है -3। तो जो करंट आया, करंट का जो जनरल एक्सप्रेशन होगा क्या होगा -3 इंटू 10 का पावर -4 -3 इंटू 10 का पावर -4 इंटू ई का पावर -3t। तो पहला क्वेश्चन है कि करंट एट t इज इक्वल टू 0 पे, एट t इज इक्वल टू 0 पे, तो इस एक्सप्रेशन में क्या करेंगे t की जगह 0 पुट कर देंगे। तो -3 इंटू 10 का पावर 4 इंटू ई का पावर -3 इंटू 0। तो किसी भी चीज़ का पावर 0 कितना होता है 1 होता है ना, मतलब -3 इंटू 10 का पावर -4 इंटू ई का पावर क्या हो गया 0। तो ये क्या हो जाएगा -3 इंटू 10 का पावर -4 क्या हो जाएगा ये -0.3 इंटू 10 का पावर -3 एम्पियर, या आप उसको बोल सकते हो -0.3 मिली एम्पियर। तो एट टी इक्वल टू 0 पे जो करंट फ्लो होगा कितना होगा इस वायर से -0.3 मिली एम्पियर। फिर आई एट टी इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड, तो जो करंट होगा टी इज इक्वल टू 2.5 पे -3 इंटू 10 का पावर -4 इंटू ई का पावर -3 इंटू टी कितना है 2.5। ओके, तो इसको जो आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -166 इंटू 10 का पावर -9 एम्पियर, या इसको बोल सकते हो -166 नैनो एम्पियर। ओके, तो यही क्वेश्चन था। थैंक यू।